हेलो स्टूडेंट्स। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं एनिमल किंगडम को याद करते करते और बोलते हैं कि सर हमें एनिमल किंगडम समझ में तो आ जाता है पर चीज़ें याद नहीं रहती, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं। तो आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर रिडक्शंस बायोलॉजी एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि बिना फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की अप्रोच के आप बायोलॉजी को नहीं समझ पाओगे। नो डाउट वो पॉइंट्स तो लिखे हुए हैं कि फिजिक्स के अंदर जो फिनोमिनाज यूज में आते हैं या फिर किसी बायोलॉजिकल बायोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स की आप एनालिसिस देखते हो जब बायोलॉजिकल सिस्टम में सेल के अंदर, तो आपको फिजिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है और केमिस्ट्री में आप केमिकल फॉर्मूला उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उससे आप पता लगाते हैं। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी भी है कि बायोलॉजी के अंदर चीज़ों को याद करने के लिए आप फिजिक्स के कुछ फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हो। लाइक उनमें सबसे बेस्ट है ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से आप एनिमल किंगडम की मैं मिनिमम आपको 15 टू 20 लाइंस की गारंटी देता हूं कि एक सिंगल 2 मिनट्स के अंदर आप 15 टू 20 लाइंस, और वो भी कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से याद होगी और याद भी होगी, विद एक्यूरेसी होगी, कभी भी आप गलती करेंगे ही नहीं। 0% गलती के चांसेस हैं। जितनी भी ट्रिक्स मैं बता रहा हूं ना बेटा, वो सभी ट्रिक्स आपकी विद एक्यूरेसी 0% मिस्टेक के चांसेस होंगे। उन सभी के अंदर मिस्टेक हो ही नहीं सकती। ठीक है, टाइम भी कम लगेगा, एक्यूरेसी भी आएगी और मिस्टेक होने के चांसेस 0%। मतलब बिल्कुल पेपर के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे या तो सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। आपको ट्रिक अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या है ट्रिक देखें, एनिमल किंगडम की लगभग 15 टू 17 लाइंस आपको क्लियर कट याद हो जाएगी। उसके अलावा भी इससे इंटरलेट होकर के नंबर ऑफ लाइंस याद होने वाली है। क्या है ट्रिक देखें, जब कभी भी आप एनिमल किंगडम के अंदर लंग्स की अगर अपनी बात करें, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर अपनी बात करते हैं, तो स्टार्टिंग कहां से होती है? स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखें पोरिफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस, इनके अंदर जो स्पेसिफिकली बॉडी सरफेस जो होती है उनमें डिफ्यूजन के थ्रू आप गैसेस एक्सचेंज देखते हो। कुछ एक जो एंडोपैरासाइट होते हैं उनमें एनाएरोबिक कंडीशन होती है प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्केहेल्मिंथेस के अंदर। एनिलिड्स के अंदर भी जो मॉइस्ट स्किन होती है उनसे डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। बट एनिलिड्स के अंदर एक एनिलिड ऐसा जिसके अंदर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं आपके एक्वेटिक एनिलिड। क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिलिड्स। ध्यान रखना, जो मैं यहां लिख रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक और वो भी क्या है? एनिलिड्स, एक्वेटिक एनिलिड्स। एनिलिडा के बाद में आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको गिल्स देखने को मिलते हैं, जो आर्थ्रोपोडा जो एनिलिडा से थोड़े से डेवलप मिलेंगे। गिल्स होंगे, बुक गिल्स होंगे, आपको गिल्स, बुक गिल्स देखने को मिलेंगे। गिल्स जो होंगे वो प्रॉन में होते हैं, बुक गिल्स आपको किंग क्रैब में देखने को मिलते हैं। उससे आगे अगर गिल्स की डेवलपमेंट देखें, जो एक्सचेंज के लिए होते हैं, गिल्स की डेवलपमेंट देखें तो मोलस्का के अंदर आपको फेदर लाइक गिल्स देखने को मिलते हैं। जो मैं बोल रहा हूं मोलस्का के अंदर फेदर लाइक गिल्स हैं। मोलस्का से इकाई नोडरमेटा के अंदर जब आप जाते हैं तो इकाई नोडरमेटा में कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती है। इकाई नोडरमेटा में ब्रैंकियल ट्री मिलती है, ट्यूब फिट ब्रैंकियल ट्री, स्टार लगा रहा हूं इसके अंदर। इसमें कोई गिल्स जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती, जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है उसी से ये एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलता है यूरोकोर्डेटा। और यूरोकोर्डेटा के बाद में है आपका सिफेलोकोर्डेटा। और सिफेलोकोर्डेटा के बाद सबसे टॉप पे रहता है आपका साइक्लोस्टोमेटा। अगर आप देखें साइक्लोस्टोमेटा के अंदर 6 टू 15 पेयर्स ऑफ गिल्स क्लेफ्ट आपको देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गिल्स क्लेफ्ट्स आपको देखने को मिलेंगे 6 टू 15 पेयर, और सबसे एडवांस इसी के अंदर मिलते हैं। उसके बाद में फिर से कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहां पे आपको देखने को मिलता है कॉन्ड्रिकथिस, और उसके बाद में ऑस्ट्रिकथिस है, और उसके बाद कॉन्ड्रिकथिस आ गया, ऑस्ट्रिकथिस आ गया, फिर एम्फीबियन। और एम्फीबियंस अब धीरे धीरे आप देखेंगे यहां पर जो गिल्स हैं, गिल्स का नंबर कम होता जाता है। यहाँ पे 5 टू 7 पेयर्स आपको मिलेंगे और ओपरकुलम से कवर अप नहीं होते हैं। यहाँ पे आपको 4 पेयर्स देखने को मिलते हैं और ओपरकुलम से कवर्ड रहते हैं। इनके अंदर ओनली लार्वा टेडपोल जो होता है, टेडपोल लार्वा के अंदर आपको फ्रॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको गिल्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के अंदर गिल्स डेवलप हुए, उसके बाद में गिल्स कम हुए। एनसीईआरटी में एक्वेटिक एनिलिड में कोई लाइन नहीं लिखी, बट आपको आर्थ्रोपोडा के अंदर, मोलस्का में, इकाइनोडर्मेटा में नहीं लिखा, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथिस, ऑस्ट्रिकथिस, एम्फीबियन, इन सभी के अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से आपको गिल्स की बात की हुई है। तो सभी फाइलम के अंदर जो गिल्स के बारे में लिखा हुआ है वो सारी लाइंस आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी एक सिंगल ग्राफ से। गिल्स होते हैं, डेवलप हुए, सबसे वेल डेवलप साइक्लोस्टोमेटा, आफ्टर दैट कॉन्ड्रिकथिस, ऑस्ट्रिकथिस और एम्फीबियंस में धीरे धीरे क्या होते गए? कम होते गए।
इधर आ जाइए, एम्फीबियंस के बाद में आपके आते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स और क्या आ जाएंगे, मैमल्स। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स, इन सभी के अंदर आपको क्या मिलते हैं, इन सभी के अंदर आपको लंग्स देखने को मिलते हैं फॉर रेस्पिरेशन। एम्फीबियंस में भी टेरेस्ट्रियल जो होते हैं उनमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, बकोफेंजियल कैविटी की लेयरिंग से होता है, स्किन के थ्रू होता है, बट स्पेसिफिकली इन तीनों के अंदर आपको लंग्स देखने को मिलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, एक सिंगल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपको एनसीईआरटी की लगभग 15 to 17 लाइंस सारी आपको याद हो रही होगी इन सभी के लंग्स के बारे में, और गिल्स की डेवलपमेंट कैसे होती है, कहीं कंफ्यूजन है ही नहीं। गिल्स का जो पॉइंट जब भी आता है सीधा आपको इस ग्राफ पे आना है, एनिलिडा से स्टार्ट होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा में सबसे बेस्ट है, उसके बाद में धीरे धीरे फिर से एक गिल्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं और एडवांसनेस आना स्टार्ट होती है, जिससे लंग्स की फॉर्मेशन होती है। तो दिस इज अ ट्रिक टू memorize 15 to 17 lines which is given in your NCERT in Animal Kingdom, जो आपके NCERT के अंदर दी हुई हैं। आप 15 से 17 लाइन और विद एक्यूरेसी बहुत कम टाइम के अंदर आप अपना आंसर भी निकाल लेंगे। आंसर गलत होने के चांसेस बिल्कुल 0%। तो ट्रिक ऐसे बनाओ जिससे एक नहीं हजारों क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएं और उसका कोई तोड़ नहीं हो। कैसा रहा ये ट्रिक आप जरूर बताइएगा। क्या आपको सारी लाइंस याद हुई, दिखा किस तरीके से हम NCERT को अच्छे से याद रख सकते हैं? कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों का इंतजार रहेगा। ऐसे ही ट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो आप जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।